ओम नमः शिवाय। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार आज गृह प्रवेश के आपको नियम बताएंगे। किस प्रकार से आपको गृह प्रवेश करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में माघ, फाल्गुन, बैसाख, ज्येष्ठ मास गृह प्रवेश के लिए सबसे उत्तम माह माना गया है। चतुर्मास यानी अर्थात आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन के महीनों में गृह प्रवेश निषेध होता है, क्योंकि इस अवधि में भगवान के साथ साथ समस्त देवी देवता शयन करते हैं। इसके लिए अतिरिक्त पूष मास भी गृह प्रवेश के लिए शुभ नहीं माना जाता है। मंगलवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में गृह प्रवेश किया जाता है, अगर दिनों की बात करें। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश करना वर्जित होता है। अमावस्या व पूर्णमासी की तिथि को छोड़कर शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि गृह प्रवेश के लिए शुभ मानी जाती है। गृह प्रवेश स्थिर लग्न में करना चाहिए। गृह प्रवेश के समय आपके जन्म नक्षत्र से सूर्य की स्थिति 5वें में अशुभ, 8वें में शुभ, 9वें में अशुभ और 6वें में शुभ मानी जाती है। गृह प्रवेश के आपको प्रकार बताते हैं। सामान्यतः यह धारणा रही है कि गृह प्रवेश हमेशा नए घर में रहने के लिए किया जाता है, लेकिन यह धारणा सही नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गृह प्रवेश 3 प्रकार के होते हैं। अपूर्व यानी कि जब नए घर में रहने के लिए जाते हैं तो यह अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। सपूर्व, यदि किन्हीं कारणों से हम किसी दूसरे स्थान पर रहने चले जाते हैं और अपना घर खाली छोड़ देते हैं, इसके बाद जब हम पुनः घर में लौटते हैं तो इसे सपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। द्वंद्वा यानी कि प्राकृतिक आपदा अथवा किसी और परेशानी की वजह से मजबूरी से घर छोड़ना पड़ जाता है, तब इसके लिए पूजा पाठ करवाया जाता है। इसे द्वंद्व गृह प्रवेश कहा जाता है। अब वास्तु शांति का महत्व आपको बताते हैं। दर्शकों, वास्तु शास्त्र प्राचीन भारतीय विज्ञान है। इसमें दिशाओं के महत्व को दर्शाया गया है। वास्तु से तात्पर्य है एक ऐसा स्थान जहां भगवान और मनुष्य एक साथ रहते हैं। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है और वास्तु का संबंध भी इन 5 तत्वों से ही माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक दिशा में देवताओं का वास होता है। हर दिशा से मिलने वाली ऊर्जा हमारे जीवन में सकारात्मक वातावरण और सुख शांति समृद्धि प्रदान करती है। इसके लिए गृह प्रवेश से पूर्व वास्तु पूजा, वास्तु शांति अवश्य करवाना चाहिए। दर्शकों, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। इसके लिए हम बताते हैं, कभी कभी हम आधे अधूरे बने घर में भी प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं माना जाता है। शास्त्रों में गृह प्रवेश के कुछ विधान बताए गए हैं, जिनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। आपको वह विधान बताते हैं। जब तक घर में दरवाजे नहीं लग जाते हैं, विशेष रूप से मुख्य द्वार पर, और छत पूरी तरह से नहीं बन जाती, तब तक गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश के बाद कोशिश करें कि घर के मुख्य द्वार पर ताला नहीं लगाएं, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दर्शकों, विशेषतः गृह प्रवेश के संबंध में दिए गए सभी विचार धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि गृह प्रवेश से पूर्व वास्तु शांति और अन्य कार्यों के लिए आपको विद्वान जनों से संपर्क करना चाहिए, तभी यह कार्य करना चाहिए। दर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के और दिए गए नंबर के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के रोचक वीडियो लेकर के पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।